हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश जो राष्ट्रीय सर्किल रेट होता है भूमि का, उसके विषय में एक विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा या उत्तर प्रदेश स्टाम्प रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो ज़मीन रजिस्ट्री कराने का सर्किल रेट जो मालियत होती है वो तय कैसे की जाती है और उससे शोषण कैसे होता है कि जैसे एक लैंड है, उसका एरिया अर्थात रकबा जो है 200 से ज़्यादा है, एक ही रोड के किनारे एक ही गांव में, और एक उसी से सटे हुए दूसरा रकबा है, उसका एरिया 199 एयर है अर्थात 200 से कम है। तो एक ही रोड, एक ही गांव, एक ही जगह स्थित होने से उसकी मालकियत में एक समान मालकियत होनी चाहिए, लेकिन रकबे के आधार पर मालियत होती है। 199 एयर वाली में भूमि का मालकियत बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही जो 201 हो जाएगा, 2 एयर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी मालकियत 12-13 लाख में हो जाएगी मैक्सिमम। मैं अपने मऊ की बात कर रहा हूँ, घोसी के कल्याणपुर ग्राम सभा का। और यदि 199 है तो उसकी मालकियत 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो जो NH-29 जो 24 में तब्दील हुआ है वाराणसी टू गोरखपुर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मालकियत का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। तो 4 गुना मुआवजा पहले तो किसी भूमि की मालकियत रकबे के आधार पर तैयार हो या फिर जनरल मालकियत हो जाए। जो भी NH-29 जो तब्दील हुआ 24 में किनारे जो भी ज़मीनें हैं किसानों की, उसकी मालकियत रकबे के आधार पर तय हो जाए कि कितना रकबा है, उस हिसाब से मालकियत तय कर दी जाए। और उसके हिसाब से तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि NH-29 जो 24 में तब्दील हुआ है वाराणसी टू गोरखपुर मार्ग में, उसमें एक किसान की ज़मीन 24 के किनारे मान लीजिए 20 एयर है, सॉरी 200 एयर से कम है, उसकी मालकियत रजिस्ट्रेशन विभाग के अनुसार बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जो 200 से कम है। और एक किसान की ज़मीन 200 से ज़्यादा है अर्थात 5-7 बीघा है, तो उसकी मालकियत बहुत कम होनी चाहिए। लेकिन मुआवजा सभी को एक समान निर्धारित करके उसका 4 गुना मिला है। तो वो लोग तो लाभान्वित हो गए जिनकी ज़मीनें बहुत रकबे में ज़्यादा थी, उसमें से कुछ हिस्सा निकला और उसकी मालकियत का 4 गुना मिल गया। लेकिन वो लाभान्वित नहीं हुए जिन उतना मिलना चाहिए जितना कि वो रकबे के हिसाब से मालकियत, जब रजिस्ट्रेशन वही किसान दूसरी ज़मीन दूसरी जगह रजिस्ट्री कराने जाएगा तो कम रकबा होगा 200 से ज़्यादा, तो उसकी लिखाई रजिस्ट्रेशन शुल्क ज़्यादा देना पड़ेगा, और 200 से ज़्यादा होगा तो कम देना पड़ेगा। तो उसकी जो ज़मीन फोर्थ लेन में निकली है NHI में, तो उसकी 200 से जिसकी ज़मीन कम थी उसका मालकियत ज़्यादा होना चाहिए जो 200 से एयर से ज़्यादा है। ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन शुल्क ज़्यादा लगता है जो 200 से कम होती है, उसका वर्ग मीटर में होता है। तो क्या ये शोषण नहीं है? इसको शोषण कहा जाए या ज़मीन का मालकियत का 4 गुना। तो किस आधार पे, रकबे के आधार पे मालियत तय की गई है या फिर एक सभी की एक समान मालियत, ज़मीन की एक समान मालियत? तो जब गवर्नमेंट अपने लाभ लेने के लिए एक समान मालियत करके और उसका 4 गुना एक समान जनरल कीमत निर्धारित करके, चाहे रकबा छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक समान कीमत निर्धारित करके उसका 4 गुना करके पैसा किसानों को दी है, तो क्यों नहीं वही नियम रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी में भी लागू होता है
कि चाहे ज़मीन छोटी हो या बड़ी हो, रकबा बड़ा हो या छोटा हो, आबादी से दूर वाले रकबे को जो ज़मीनें हैं उसका एक रेट, जो आबादी से नज़दीक हैं उसका एक रेट होना चाहिए। लेकिन है क्या, जो आबादी से दूर भी है लेकिन छोटा रकबा है तो उसकी मालियत ज़्यादा होगी, और जो बड़ा रकबा है उसी से सटे हुए लेकिन 2199 वाले की मालियत ज़्यादा होगी या 201 वाले की कम होगी। ये कौन सा है? ये तो विषमतामूलक न्याय प्रणाली है, ये तो शोषण करता है। और ये नियम ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत के लिए छोटा सी ज़मीन बेचनी चाहे, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्चा, है एजुकेशन का खर्चा, या फिर बच्चियों की शादी का खर्चा, स्वास्थ्य का खर्चा, छोटी ज़मीन ज़मीन का छोटा टुकड़ा बेचने से उसका हल हो जाए, तो छोटा टुकड़े की रजिस्ट्रेशन शुल्क बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़मीन दूसरा कोई जो खरीदने वाला होगा वो कहेगा कि इतना ज़्यादा लिखाई रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है कि हम नहीं लिखाएंगे, ज़मीन ज़्यादा दो तब हम लिखा लेंगे, लिखाई कम हो जाएगी। तो मजबूर हो जाता है आदमी ज़मीन ज़्यादा बेचने के लिए। तो ज़बरदस्ती, ये तो बंधुआ मजदूरी की तरह बंधुआ नियम है जो बांध देता है एक किसान को कि नहीं तुम ज़्यादा से ज़्यादा बेचो। तो इससे संपत्ति का हस्तांतरण लैंड माफियों के हाथ में जाता है। एक छोटा सा टुकड़ा भी बेचा जाए तो उसकी ज़रूरत पूरा हो जाती है, लेकिन एक बड़ा टुकड़ा चाहिए, वो क्योंकि वो मजबूर कर देता है, उसकी मजबूरी होती है हेल्थ, एजुकेशन या शादी विवाह का, तो आदमी बेचता है। लेकिन इससे शोषण का होता है कि जो खरीदने वाले होते हैं वो सोचते हैं कि ये छोटा रकबा दोगे हमें तो लिखाई ज़्यादा लगेगी, रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा लगेगी, तो अर्थात बड़ा रकबा दे दो, तो उसे मजबूर कर देते हैं। तो फिर उसके लिए एक संपत्ति का स्थानांतरण, जबकि 37 बी और सी अनुच्छेद भारतीय संविधान का 37 बी और सी कहता है कि संपत्ति का समान बंटवारा हो, तो ये इसके खिलाफ है। इस पे विचार होना चाहिए। मैं एक बार आईजीआरएस पे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया था और उस पे आख्या में लग के आया था कि आपका सुझाव विचारणीय है, प्रशंसनीय है, इसको उचित मंच पे रखा जाएगा। 2 साल पहले की ये बात है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मेरा मानना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि यदि एक गांव से सटी हुई जो भी ज़मीनें हैं, चाहे रकबा छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी मालकियत एक समान, यदि गांव से जो दूर है या रकबा छोटा हो या बड़ा हो उसका एक समान होना चाहिए, ताकि बेचने वाले का खरीदने वाले का शोषण मजबूरी में बंधुआ मजदूर की तरह बंधुआ बांध करके कि नहीं, मजबूर हो जाता है आदमी, अपनी ज़रूरत उसकी होती है तो बेचने को मजबूर हो जाता है, तो एक छोटा सा टुकड़ा बेच दे तब भी उसकी समस्या हल हो जाती है। लेकिन लिखाने वाला कहेगा कि ज़्यादा लिखाई रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, तुम वो ज़्यादा ज़मीन दो, 200 से ज़्यादा हो दो, 150 से 100 एयर से ज़्यादा हो, तो इस तरह संपत्ति का केंद्रीकरण बड़े लोगों के हाथ में चला जाता है, जबकि मजबूरी हो जाती है उसके पास, जबकि उसका इस नियम से 37 और बी और सी का उल्लंघन भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, आर्थिक शोषण भी होता है, और एक ही रेट में वो बेचने को इंसान मजबूर हो जाता है। तो ये विचार का विषय है, इस पे गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, और कि ताकि जनता का शोषण ना हो, 37 बी और सी का उल्लंघन ना हो, और मालकियत इस रेट से जनरल माल, जबकि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉरथलैंड में जो भी किसान की ज़मीन निकली है उसका जनरल कीमत ही लगा के उसका 4 गुना किया है। यदि वो भी रकबे के आधार पर की होती तो किसानों को जो मुआवजा मिला है 4 गुना का, उससे और ज़्यादा उनको मिलता, क्योंकि जिसका रकबा 200 से ज़्यादा है उसको 4 गुना अलग मिलता, और जिसका 200 से कम है, 200 एयर से कम है, उसको उसकी मालकियत का 4 गुना मिलता, तो और ज़्यादा मिलता। लेकिन जब सरकार अपने पैसा देना है, सरकार को किसान को पैसा देना है, तो जनरल कीमत निर्धारित करके पैसा दे रही है, और जब वही रजिस्ट्री करवाना हो तो सरकार अपने लाभ के लिए छोटा रकबा हो तो उसका मालकियत ज़्यादा करके उसका स्टाम्प खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, बड़ा रकबा हो तो उसका स्टाम्प कम हो जाएगा। ये कौन सी बात है? ये तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए, और साथ साथ ये 37 बी और सी का उल्लंघन करता है। संपत्ति का केंद्रीकरण लैंड माफियाओं के हाथ में हो जा रहा है, क्योंकि किसान चाहे जो भी है वो मजबूर हो जा रहा है अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए। वो छोटी सी भी ज़मीन बेचने में उसकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा ज़मीन बेचना पड़ रहा है। तो ये 37 बी और सी का उल्लंघन है। सर्किल रेट जो है, जबकि सभी भारत देश में सभी स्टेट की सर्किल रेट जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का है, सर्किल रेट निर्धारित करने का अलग अलग है। ये इसको जीएसटी की तरह एक समान करो, किसी का शोषण ना हो।
मेरी बात का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, समझना चाहिए। शिक्षित हैं तो हर जगह तर्क करना चाहिए। इस तरह अधिकार अपने स्वविवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी करप्शन होता है। फर्जी लिखाने वाला रजिस्ट्री लिखाने वाला उसको ही ऊपर वो परेशान हो जाता है। स्टाम्प चोरी इसी तरह होती है। इस तरह स्टाम्प चोरी नहीं होगी। स्टाम्प चोरी से भी बचा जा सकता है। किसान के जो बेचने वाला उसका शोषण भी नहीं होगा। बधुआ बेचने वाला की तरह वो नहीं मजबूर होगा। 37 BC का उल्लंघन नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। अधिकारी अब अपने विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी भी फर्जी स्टाम्प कमी या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जनरल कीमत एक निर्धारित कर दी जाए, उसमें किसी का शोषण नहीं होगा, पारदर्शिता भी बढ़ेगी। मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्ते।